जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत प्यारी सी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लड्डू गोपाल के लिए आपका प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। हमारे लड्डू गोपाल के इस अत्यंत मधुर हैरान कर देने वाली आश्चर्यजनक लीला को सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि हमारे लड्डू गोपाल ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे घर विराजित छोटे से लड्डू गोपाल इतनी नटखट लीलाएं करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप सभी को एक सीख भी मिलेगी। जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कई भक्त यह जान पाओगे कि क्या आप भी अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा करते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्या पता शायद आपके लड्डू गोपाल ने ही यह वीडियो आप तक भेजा हो। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हावड़ा में रहने वाली अश्विनी मुखर्जी जी ने। अश्विनी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। दरअसल लड्डू गोपाल मुझे गिफ्ट स्वरूप मिले हैं। मुझे लड्डू गोपाल हमेशा से ही पसंद थे। शादी से पहले मैं अपने मायके में अक्सर अपने मम्मी से कहा करती थी कि मम्मी हम भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं ना। मम्मी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगते हैं। पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे मना कर देती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है। लड्डू गोपाल को प्रत्येक दिन सुबह स्नान करवाना पड़ता है, उन्हें 4 पहर का भोग लगाना पड़ता है, रात को फिर उन्हें सुलाना भी पड़ता है। और क्योंकि मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी तो मेरी मम्मी को लगता था कि मैं शायद लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से ना कर पाऊँ। और मेरी मम्मी स्कूल टीचर हैं तो उन्हें भी ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, इसलिए हम कभी लड्डू गोपाल को घर ना ला पाए। पर कभी कभी मेरा मन बहुत उदास हो जाता था, खासकर जब मैं अपने सहेली के घर और अपने पड़ोस के आंटी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी। मुझे भी इच्छा होती थी कि काश हमारे घर भी लड्डू गोपाल होते तो मैं उन्हीं की तरह धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाती, लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की पोशाकें लेकर आती, उनका सुंदर श्रृंगार करती। पर तब मेरी मम्मी मुझसे कहती थी, बेटा लड्डू गोपाल को जिससे सेवा लेनी होती है ना, वो अपने आप उनके पास आ जाते हैं। तुम परेशान मत हो, तुम जो इतना रो रही हो ना, इतना तड़प रही हो उन्हें घर लाने के लिए, अगर लड्डू गोपाल को तुमसे सेवा लेनी होगी ना तो देख लेना, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अचानक से कभी लड्डू गोपाल तुम्हारे पास खुद ही आ जाएंगे। अश्विनी जी कहती हैं कि उस समय मैं अपने मम्मी की बात को समझ नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि मेरी मम्मी शायद मेरी बातों को टालने के लिए ऐसा कह रही हो। मैं बहुत दुखी हूँ, शायद इसलिए मेरी मम्मी मेरा मन बहलाने के लिए ये सब कुछ कह रही हैं। अगर लड्डू गोपाल को हम घर नहीं लाएंगे तो वो भला कैसे हमारे घर आ सकते हैं। मेरी मम्मी बस मेरा मन बहलाने के लिए ये सब कुछ कह रही है। मैं अक्सर ऐसा सोचा करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि सच में ऐसा होता है। ऐसा ही चमत्कार होता है जब लड्डू गोपाल को भक्तों से सेवा लेनी होती है। सच में मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि लड्डू गोपाल अपने आप मेरे पास आएंगे। मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। हाँ, मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती थी, हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट थे, पर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। पर चमत्कार तो तब हुआ जब मेरी शादी में मिलने वाले सभी गिफ्ट को हमने खोला। मेरी शादी के बाद जब सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए तब सबने शादी में मिलने वाले गिफ्ट को खोलने का सोचा। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ का एक भतीजा जो उस समय हमारे घर पर ही था, हम सब मिलकर गिफ्ट खोलने लगे। तभी गिफ्ट खोलते हुए एक बॉक्स में से हमें मिले लड्डू गोपाल, छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल 4 नंबर साइज के। मेरे ससुर जी ने गिफ्ट बॉक्स से जैसे ही लड्डू गोपाल को बाहर निकाला और मैंने उनके हाथ में लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को देखा तो मैं खुशी से झूम उठी। ऐसा लगा मानो मेरी वर्षों की मुराद पूरी हो गई हो। मैं बिल्कुल दंग रह गई। लड्डू गोपाल को देखकर मेरी सासू माँ थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरी मम्मी को लगता था कि लड्डू गोपाल की सेवा कठिन है। ठीक उसी तरह से मेरी सासू माँ को भी ऐसा ही लगता था। तो मेरी सासू माँ कहती है कि लड्डू गोपाल की श्री विग्रह की सेवा बहुत कठिन होती है, हम एक काम
करते हैं, हम ऐसे ही पैक करके इन्हें रख देते हैं। किसी और के घर अगर शादी वगैरह होगी तो हम इन्हें गिफ्ट स्वरूप दे देंगे। अश्विनी जी कहती हैं कि मैं तुरंत अपनी सासू माँ से कहती हूँ, मम्मी जी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। मेरी सासू माँ कहती है कि बहू तुम कर पाओगी, तुम्हें पता है उनकी सेवा कितनी कठिन होती है। मैंने कहा कि हाँ मम्मी जी मुझे पता है, मैंने अपनी सहेली के घर और अपने पड़ोस वाली आंटी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा है। मम्मी जी मेरी बड़ी इच्छा थी लड्डू गोपाल की सेवा करने की, और अब जब लड्डू गोपाल अपने आप हमारे घर आए हैं तो मुझे इनकी सेवा करनी है। अश्विनी जी कहती है कि मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ तुरंत ही मान गयी। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है बहू, अगर तुम कर सकती हो तो फिर करो, यह तो अच्छी बात है ना कि घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होगी। पर देखो बहू एक बात याद रखना, लड्डू गोपाल छोटे से शिशु के रूप में है, उनकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। देखना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन तुम लड्डू गोपाल की सेवा खूब अच्छे से करो और उसके बाद इनका ध्यान न रखो। अच्छे से सोच विचार लो, फिर लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में विराजित करना। अश्विनी जी कहती हैं कि यह तो मेरी वर्षों की इच्छा थी, तो मैंने अपनी सासू माँ से पूर्ण विश्वास के साथ कह दिया, हाँ मम्मी जी आपको मैं कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही जतन से और प्रेम से करूंगी। और उसके बाद हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल विराजित हुए और मैं उनकी नित्य सेवा करने लगी। और उस दिन मुझे अपनी मम्मी की बातों पर भी विश्वास हुआ। मेरी मम्मी ठीक कहा करती थी, लड्डू गोपाल को जब जिनसे सेवा लेनी होती है उनके घर वो अपने आप आ जाते हैं, जैसे कि मेरे घर मेरे लड्डू गोपाल आए। और कुछ इसी तरह से मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिली थी। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, लीला कथा के बीच मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगी। देखिए लड्डू गोपाल हो या फिर किसी भी भगवान का शिव विग्रह, कभी भी किसी को गिफ्ट स्वरूप ना दे। देखिए लड्डू गोपाल या फिर भगवान का कोई भी विग्रह जब हम उन्हें अपने घर पर लेकर आते हैं ना, तो उनकी सेवा पूजा होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब आप जिन्हें लड्डू गोपाल या फिर भगवान का विग्रह गिफ्ट स्वरूप दे रही हैं, कौन जानता है उन्हें उनकी सेवा करनी है या फिर नहीं करनी, वो उनकी सेवा कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर उस भगवान के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव है भी या नहीं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि परिस्थिति विपरीत होती है, बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जहाँ एक मनुष्य भगवान के विग्रह की सेवा नहीं कर पाता है, तो फिर कृपया कभी भी किसी भी भगवान का शिव विग्रह किसी को भी गिफ्ट स्वरूप ना दे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। अश्विनी जी कहती हैं कि कुछ इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा मुझे मिली थी, और अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ गए थे और मैं उनकी सेवा करने लगी थी, तो धीरे धीरे मेरे ससुराल में सभी लड्डू गोपाल से जुड़ते चले गए और सभी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति आ गई। और कुछ समय में ही ऐसा हुआ कि मेरे ससुराल में सभी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करने लगे। अब मैं और मेरी सासू माँ मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। हंसी खुशी ससुराल में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। अश्विनी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल का हमारे घर आना ही एक बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ा चमत्कार है। पर इसके बावजूद जब से लड्डू गोपाल की सेवा हम कर रहे हैं, तब से लड्डू गोपाल ने हमारे साथ कई अद्भुत लीलाएं की है। कई बार ऐसी विकट परिस्थितियों से हमें बाहर निकाला है जहां से बाहर निकल पाना लगभग असंभव था। अश्विनी जी कहती हैं कि दीदी लड्डू गोपाल के द्वारा की गई कई ऐसी घटनाएं हैं मेरे जीवन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पर आज जो घटना मेरे दिल के बहुत करीब है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचाना चाहती हूं। तो अश्विनी जी कहती हैं कि यह घटना लगभग 5 साल पहले की है। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के कुछ महीनों के बाद की। मेरी शादी मार्च के महीने में हुई थी और उसके कुछ महीनों के बाद आम का सीजन आया। बाजार में ढेरों आम बिकने लगे। अब लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे घर में कोई भी कुछ खाने की वस्तु लेकर आता था या फिर हम कुछ भी घर पे अच्छा बनाते थे तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते थे, उसके बाद ही हम लोग खाते थे। मेरे ससुराल में लगभग फल सब्जियां ये सारी चीजें मेरे ससुर जी ही लेकर आते थे। तो मेरे ससुर जी जब भी आम आदि लेकर आते थे तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को आम का भोग लगाती थी और उसके बाद हम लोग खाते थे। वैसे आम किसको पसंद नहीं है, मेरे ससुराल में तो सभी को आम बेहद पसंद है और मुझे भी आम बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल को भी आम बहुत पसंद होगा, इसलिए जब भी
भी मेरे ससुर जी घर पर आम लेकर आते थे तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को आम का भोग लगा दिया करती थी। और क्योंकि सबको आम पसंद था तो लगभग प्रत्येक दिन मेरे ससुर जी घर पर आम लेकर आते थे। मेरे ससुराल में हम 4 सदस्य थे और एक हमारे लड्डू गोपाल, तो कुल मिलाकर हम 5 सदस्य। और क्योंकि मेरे ससुर जी प्रत्येक दिन घर पर आम लाते थे तो ज्यादा आम लेकर नहीं आते थे, बस 5 या 6 आम ही लेकर आते थे। और क्योंकि हमारे परिवार में कुल 5 सदस्य है तो मैं लड्डू गोपाल को उनके हिस्से का एक आम का भोग लगाती थी। यही मेरे मन का भाव था। और क्योंकि लड्डू गोपाल को गुठली के साथ आम का भोग नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मैंने शायद कहीं सुना था, तो मैं आम का छिलका उतार देती थी और आम की गुठली को अलग करके फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। और प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मैं लड्डू गोपाल को आम का भोग लगाने के लिए आम को अच्छी तरह से धोकर एक प्लेट में मैंने काट कर रख लिया और लड्डू गोपाल के पास लेकर जा रही थी, पर मेरे हाथ से वो प्लेट छूट गया और सारा आम नीचे गिर गया। मैंने दोबारा एक आम लिया और अच्छे से आम को धोकर काट कर एक प्लेट में रखकर लड्डू गोपाल को भोग लगाया। पर अब जब मैं लड्डू गोपाल को आम का भोग लगा रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल आम का भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल मुंह फुलाकर अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और मैं अपने कान्हा से पूछ रही थी, अरे ओ लल्ला, क्या हो गया तुझे? तू क्यों ऐसे मुंह फुला के बैठा है और आज तू आम क्यों नहीं खा रहा है? क्या हुआ? आम खाते खाते तुम्हारा मन भर गया क्या? अब तुम्हें आम नहीं खाना? अश्विनी जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को आम का भोग लगाकर ये सारी बातें उनके पास बैठकर कर रही थी। बार बार लड्डू गोपाल से ये सब कहने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल आम का भोग नहीं लगा रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि शायद अब मेरे लड्डू गोपाल को आम पसंद नहीं आ रहा है, उन्हें आम नहीं खाना। शायद मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को आम का भोग लगा रही हूँ ना, और प्रत्येक दिन आम खा खाकर मेरे लड्डू गोपाल परेशान हो गए हैं और शायद इसीलिए आम का प्लेट भी मेरे हाथ से गिर गया। तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अब से कुछ दिनों तक मैं लड्डू गोपाल को आम का भोग नहीं लगाऊंगी। और अगले दिन जब मेरे ससुर जी आम लेकर आए तो मैंने लड्डू गोपाल को आम का भोग नहीं लगाया। मैंने ऐसा ही सोचा था कि अब मैं अगले 4-5 दिनों तक लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी आम का भोग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हो सकता है मेरे लड्डू गोपाल आम खा खा कर उब गए हो, परेशान हो गए हो। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से लड्डू गोपाल को आम का भोग लगाऊंगी। और उस दिन दोपहर को हमें अन्नप्राशन में जाना था। हम सभी लोग दोपहर का खाना वहीं खाने वाले थे, तो लड्डू गोपाल को दोपहर का भोग लगाकर हम पूरा परिवार अन्नप्राशन में चले गए। उस दिन मेरे ससुर जी ने जो आम लाया था उसे मैंने अच्छे से धो दिया। कुल 5 आम थे और मैंने अच्छे से धोकर एक टोकरी में किचन में रख दिया। अब वहाँ से घर वापस आते हुए हमें शाम हो गया था। शाम को घर वापस आकर मैंने लड्डू गोपाल के आगे दिया बाती की, उन्हें भोग लगाया। अब मैं रात का खाना बनाने जा रही थी, तभी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि रहने दो, अभी अभी हम लोग घर वापस आए हैं तो तुम थक गई होगी, चलो एक काम करते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तभी मेरे ससुर जी कहते हैं कि बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करना, चलो ना, हमने दोपहर को बाहर खाना खाया है तो आज रात को भी हम बाहर ही खाना खाकर आएंगे। अश्विनी जी कहती हैं कि उस रात मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को फल मिठाइयों का भोग भी लगाती हूँ, तो उस रात मैंने लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट्स और लड्डू का भोग लगाया। और मैंने सोचा कि रात को जब हम डिनर करके घर वापस आएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगा, और क्या तब तक मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाकर जाऊंगी। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाकर जाऊं। रात के लगभग 9:30 बजे मैंने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया और मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया। उसके बाद हम सभी डिनर करने बाहर चले गए। घर वापस आने में हमें सच में देर हो गई थी, 11:30 बज गए थे। घर वापस आने के बाद मैं एक बार अपने लड्डू गोपाल के पास गई। मैंने जाकर देखा तो मेरे लड्डू गोपाल आराम से सो रहे हैं। फिर मैं भी अपने कमरे में आकर सो गई। तभी रात के लगभग 3:30 बजे मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा और अश्विनी जी कहती हैं कि मैं सपने में अपने घर विराजित लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ, और यह मेरे साथ पहली बार था। इतने महीनों की सेवा के दौरान यह पहली बार मेरे
मेरे साथ हो रहा था जब मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने सपने में देख रही थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि हमारे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह थोड़े बड़े हो चुके थे और वो चल रहे थे जैसे कोई रिमोट वाली गुड़िया हो और वो चलती हो, ठीक उसी तरह से मेरे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह भी चल रहे थे। और तभी मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल अपने दोनों हाथों में आम लिए हुए हैं और आम लेकर अपने बिस्तर की ओर जा रहे हैं। अश्विनी जी कहती है कि जब मैंने ऐसा देखा तो मैं बिल्कुल आश्चर्य थी। और पहली बात, लड्डू गोपाल का विग्रह भला कैसे चल सकता है। और मैं अपने सपने में यह भी सोच रही थी कि लड्डू गोपाल का विग्रह तो बड़े हो गए हैं और मैं उन्हें गौर से देख भी रही थी। और जब मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल अपने हाथों में, दोनों हाथों में आम उठाए हैं और आम लेकर अपने बिस्तर की ओर जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। सच कहूँ तो मैं अपने सपने में इतना ज्यादा सोच नहीं पा रही थी। मैं लड्डू गोपाल से कुछ कहूँ, उन्हें रोकूं, उनसे बातें करूं या फिर कुछ भी करूं, इतना ज्ञान मुझे मेरे सपने में हो ही नहीं रहा था। मैं बस पूरी घटना को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मैंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो बिल्कुल आश्चर्यजनक हो, मेरे कल्पना से परे हो। मैं बड़ी आश्चर्य होकर लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को घूरे जा रही थी, मतलब उन्हें निहार रही थी। और तभी पता नहीं मुझे क्या होता है, मेरा पूरा शरीर जैसे सिहर उठता है और मैं सपने में ही लड्डू गोपाल के श्री विग्रह से बोल पड़ती हूँ, लल्ला ये तुम क्या कर रहे हो, इतने सारे आम लेकर कहाँ जा रहे हो। और तभी मेरे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह पलटकर मुझे देखते हैं और मुझे जवाब देते हैं। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया तू तो बस मुझे एक ही आम का भोग लगाती हो ना, प्रत्येक दिन तो बस मुझे एक ही आम देती है, पर मुझे तो बहुत सारा आम खाना है, मुझे आम अत्यंत प्रिय है मैया। पर तू तो कहती है कि सबके लिए बस एक एक आम है, तो भला मैं दूसरे का आम कैसे खा जाऊं? आज तो हमारे घर पर ढेर सारा आम रखा है ना मैया, तो मैंने वो सारा आम चुरा लिया है और इन सब आम को मैं अपने पास रखूंगा और ये सारा आम मैं खाऊंगा। अश्विनी जी कहती हैं कि ऐसा कहते हुए लड्डू गोपाल वो सारे आम अपने दोनों हाथों में उठाकर बिस्तर की ओर ले जाने लगते हैं और मैं लड्डू गोपाल को एक टूक निहारी जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं लड्डू गोपाल से कुछ भी बोलूं, अपने कन्हैया से बातें करूं, इतना ज्ञान सपने में मुझे हो ही नहीं रहा था। और मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, लड्डू गोपाल के मैं चरण पकड़ लूं, यह भी मैं ना कर पाई। और उसी समय मेरा सपना टूट जाता है, मेरी आँख खुल जाती है। अश्विनी जी कहती हैं कि ये सपना जो मैंने देखा था, इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न थी, मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। सोच रही थी कि आज मैं आम के बारे में बहुत सोच रही थी ना, मैं सोच रही थी कि लड्डू गोपाल को आम नहीं खाना, और शायद ये सारी बातें सोचने की वजह से ही मुझे ऐसा सपना आया हो। पर जो भी हो, लड्डू गोपाल आज मेरे सपने में आए, पहली बार उन्होंने मेरे सपने में मुझे दर्शन दिया, ये सोचकर ही मैं बहुत खुश हो रही थी। अश्विनी जी कहती हैं कि इसके बाद मैं सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मुझे नींद ही नहीं आई। लगभग 4:30-5 बजे मैं उठ गई और उठकर घर के सारे कामों में लग गई। सारे काम खत्म करके मैंने खुद स्नान किया और प्रत्येक दिन की भांति जब मैं लड्डू गोपाल को जगाने के लिए घर के मंदिर में गई और वहाँ जाकर जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मैं बिल्कुल दंग थी। मेरे लड्डू गोपाल मच्छरदानी के अंदर सोते हैं। अब जब मैं मंदिर के अंदर जाकर मच्छरदानी का जिप खोलती हूँ और जैसे ही मैं लड्डू गोपाल को बाहर निकालने के लिए मच्छरदानी के अंदर हाथ डालती हूँ, मुझे कुछ सख्त सा महसूस होता है। ऐसा लगा जैसे मानो मच्छरदानी के नीचे कुछ रखा हुआ हो। मैंने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया और मैंने जैसे ही उस स्थान से मच्छरदानी को हटाया और जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मच्छरदानी के नीचे कुल 5 आम रखे हुए थे, वो सारे आम जो पिछले दिन मेरे ससुर जी घर लेकर आए थे। ये सब क्या है? इसे देखकर मैं बिल्कुल ही अबाक रह गई। ये भला कैसे हो सकता है? ये लड्डू गोपाल की कैसी अद्भुत लीला है, ये बिल्कुल चमत्कार है। अश्विनी जी कहती है कि लड्डू गोपाल को गोद में लेकर और अपने हाथ में 2 आम उठाकर भागते हुए हॉल की ओर जाती हूँ। सुबह सुबह का समय था, सभी घर पर ही थे। मैं चिल्लाते हुए सबको बुलाने लगती हूँ और जब मैंने सबको इस घटना के बारे में बताया और साथ ही साथ
मैंने अपने सपने के बारे में बताया तो सभी दंग रह गए। अश्विनी जी कहती है कि जैसे ही मैंने मच्छरदानी के नीचे वो सारे आम देखे, मुझे मेरे सपने की बात याद आ गई। मैं समझ चुकी थी कि ये सब मेरे लड्डू गोपाल की लीला है। पूरी घटना को जानकर मेरी सासू माँ एकदम से आश्चर्यचकित थी। इतनी बड़ी घटना की कल्पना करना भी हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। हमारे घर पर तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो लड्डू गोपाल के बिस्तर के नीचे ले जाकर आम रख दे। और फिर मैंने जो सपना देखा था उससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेरे लड्डू गोपाल की ही लीला है, मेरे नटखट लड्डू गोपाल की नटखट लीला। अश्विनी जी कहती हैं कि उस दिन हम सब इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे, अपनी खुशी का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। हम ये समझ गए थे कि मेरे लड्डू गोपाल तो छोटे से बच्चे हैं और बच्चों को तो सब कुछ ज्यादा चाहिए होता है। बच्चों का मन थोड़े में नहीं भरता और मेरे लड्डू गोपाल को बहुत सारा आम चाहिए। और उस समय मेरे लड्डू गोपाल ही घर में एकमात्र छोटे बच्चे थे। मेरे ससुर जी खुशी से उसी वक्त कहते हैं, बहू अब से मैं जो भी लेकर आऊंगा ना, सबसे पहले तुम हमारे लड्डू गोपाल को पूरा थाल भर के भोग लगाओगी। अश्विनी जी कहती हैं कि इस घटना से हम सभी बिल्कुल दंग थे और मेरी सासू माँ ससुर जी दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो कहने लगे, बहू तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे साथ लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की है, और तुम्हारे साथ साथ हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम इस घर में बहू बनकर आई और हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की। अश्विनी जी कहती हैं कि इस घटना को लगभग 5 साल बीत गए हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र संतान है, पर मैं तो लड्डू गोपाल को ही अपना प्रथम संतान मानती हूँ और मैं यह भी मानती हूँ कि मुझे 2 पुत्र संतान हैं। लड्डू गोपाल मेरे बड़े बेटे हैं और आज भी हमारे घर में कुछ भी खाने की चीज आए, फल आए, मिठाई आए या फिर घर में कुछ भी अच्छा बने, हम पूरा का पूरा थाल भर के लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं और उन्हें भोग लगाने के बाद ही उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लड्डू गोपाल की असीम कृपा हमारे परिवार पर बनी है और मैं लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत प्यारी सी लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों यह घटना इतनी अद्भुत और प्यारी है, बिल्कुल हैरान कर देने वाली है, जो हृदय को स्पर्श कर लेती है। बहुत ही प्रसन्नता हुई इस घटना को जानकर, लड्डू गोपाल के इस लीला को महसूस कर। और दोस्तों साथ ही साथ हमें यह सीख भी मिलती है कि जैसे लड्डू गोपाल एक छोटे से बच्चे हैं ना, और छोटे बच्चे की तरह अपने भक्तों से अपेक्षाएं भी करते हैं। जैसे बच्चों का मन थोड़े में नहीं भरता, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल हैं। और जरा सोच कर देखिए दोस्तों, परम ब्रह्म, परम पिता हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। हम उनसे वैसा ही प्रेम करें जैसे अपने परिवार के छोटे बच्चे से करते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। मतलब हमारे लड्डू गोपाल तो बस प्रेम के भूखे हैं। हम मात्र अपने प्रेम से लड्डू गोपाल को संतुष्ट कर सकते हैं। हमारे कान्हा को कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस भक्तों का प्रेम। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।